नाम है आयशा आरिफ खान और मैं जो भी कुछ करने जा रही हूँ अपनी मर्ज़ी से करना चाहती हूँ। इस पर किसी का दौर या दबाव नहीं है और बस क्या कहें। मेरी बेटी होने के बाद मेरे ससुराल वालों ने मेरा 2 बार गर्भपात करा दिया। मैं 15 महीने से अपने पिता के घर रह रही हूँ। मेरा शौहर शाहनवाज अख्तर मुझसे 10 लाख की मांग कर रहा है। मैं क्या करूँ? मैं अपनी आत्मजीवन सीमा समाप्त करने की सोच रही हूँ। कुछ दिनों पहले एक वीडियो सामने आया था जो लगातार चर्चाओं में है। वीडियो में गुजरात की आयशा ने बताया था कि उसे दहेज को लेकर पति और ससुराल वालों ने प्रताड़ित किया है, इसलिए वो सुसाइड कर रही है। आपको याद होगा कि वीडियो शेयर करने के बाद आयशा ने नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद इस मामले ने इतना तूल पकड़ा था कि जगह जगह विरोध प्रदर्शन हुए थे और आरोपियों पर तगड़ा एक्शन लेने की मांग की गई थी। इसी के साथ मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने दहेज न लेने का फैसला भी किया था। इसी बीच अब कुछ ऐसा ही मामला यूपी के संभल से भी सामने आया है, जहां एक महिला ने अपने पति और ससुराल वालों से तंग आकर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो प्रताड़ित होने की दास्तां बयां कर रही है और सुसाइड करने की बात भी कह रही है। इसके अलावा उसने सीएम योगी से भी पति समेत ससुराल वालों पर कार्रवाई करने की मांग की है। पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। चंदौसी जिला संभल की निवासी हूँ। मेरी शादी को लगभग 6 वर्ष हो चुके हैं। मैंने अपनी शादी के 1 साल बाद एक बेटी को जन्म दिया। एक बेटी को जन्म देने के बाद मेरे ससुराल वाले व मेरा शौहर शाहनवाज अख्तर मुझसे खुश नहीं है। बोलता है हमें बेटी नहीं चाहिए, हमें बेटी नहीं चाहिए। मेरी बेटी होने के बाद मेरे ससुराल वालों ने मेरा 2 बार गर्भपात करा दिया। मेरा गर्भपात कराने के बाद मैं 15 महीने से अपने पिता के घर रह रही हूँ। मेरे पिता के घर आने के बाद मेरा शौहर शाहनवाज अख्तर मुझसे 10 लाख की मांग कर रहा है। बोल रहा है अपने पिता से 10 लाख रुपए ला कर दे। मेरे पिता को अपनी ये बात बताई। मेरे पिता की 9 महीने पहले मृत्यु हो गई। मेरे पिता को हार्ट हो गया। मेरी माँ विधवा हो गई। मेरी माँ मेरा और मेरी बेटी का खर्चा कैसे करे? मेरी माँ की आय का कोई साधन नहीं है। मेरी माँ की आय का कोई साधन नहीं है। मैं क्या करूं? मैं अपनी आत्मजीवन सीमा समाप्त करने की सोच रही हूं। मैं जिला प्रशासन संभल व मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी से अनुरोध करती हूं कि आप मेरी मदद करें। अगर मुझे कुछ होता है तो मेरी मौत का जिम्मेदार मेरा शौहर शाहनवाज अख्तर व मेरा जेठ वसीम अख्तर, जो शहर का सबसे रसूलकार आदमी है। तो सुना आपने, पीड़िता नेहा नाज ने कहा कि अगर वो आत्महत्या करती है तो उसके जिम्मेदार उसके ससुराल वाले होंगे, क्योंकि उन्होंने ही उसे ये कदम उठाने के लिए मजबूर किया है। बता दें कि नेहा ने फेसबुक पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यूपी के डीजीपी, एडीजी और संभल पुलिस को टैग कर आरोपी पति समेत ससुराल वालों पर कार्रवाई करने की मांग की थी और उसने कहा था कि अगर उसे कुछ होता है तो दोषी उसका पति शाहनवाज अख्तर और जेठ वसीम अख्तर होंगे। दूसरी तरफ नेहा नाज उर्फ निशी नाम की इस महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद संभल पुलिस तुरंत हरकत में आ गई और पुलिस ने इस महिला को एक गलत कदम उठाने से रोक लिया। दरअसल चंदौसी कोतवाली पुलिस ने आधी रात को पीड़िता को कोतवाली बुलाकर आरोपी पति समेत ससुराल के 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। साथ ही पीड़िता का मेडिकल भी कराया गया है। फिलहाल इस मामले पर संभल के पुलिस अधीक्षक ने क्या कुछ जानकारी दी है, एक बार आप भी सुनिए। आज सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला द्वारा कहा गया है कि बेटी पैदा होने के कारण उसके ससुराली जनों ने उसको प्रताड़ना की और घर से निकाल दिया। इसमें महिला की तहरीर के आधार पर उसके ससुराली जनों और पति के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग थाना चंदौसी पर पंजीकृत कर लिया गया है। उसमें जांच की जा रही है। प्रारंभिक जांच के अनुसार दोनों 2 साल से अलग अलग रह रहे हैं। आपसी पारिवारिक विवाद का मामला है। माननीय न्यायालय भी अप्रोच किया गया है। इसमें जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई है वो की जा रही है। महिला को इस समय कोई खतरा नहीं है। वहाँ पर पुलिस मौजूद है। दरअसल चंदौसी की रहने वाली नेहा नाज की शादी 6 साल पहले शाहनवाज अख्तर से हुई थी। फिर शादी के 1 साल बाद नेहा को एक बेटी हुई, लेकिन पति और घर वाले इससे खुश नहीं थे। उन्होंने साफ कह दिया था कि उन्हें बेटा चाहिए। उसके बाद ससुराल वालों ने 2 बार उसका अबॉर्शन भी कराया था। इतना ही नहीं, वो उसे मारते पीटते थे। इसके अलावा पीड़िता ने बताया है कि ससुराल वालों ने उससे मायके से 10 लाख रुपए लाने के लिए कहा था, लेकिन ये मांग उसके पिता पूरा नहीं कर सकते थे। इसलिए चिंता में 9 महीने पहले पिता की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। अब उसकी माँ ही उसे और बहन को संभाल रही है। फिलहाल नेहा ने सीएम योगी से अपील की थी कि वो उसकी मदद करें। खैर, अब देखना ये होगा कि आरोपियों पर पुलिस क्या कुछ एक्शन लेती है। इस तरह की तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। ट्विटर पर किस बात पर हो रही है बहस?
मोदी ने कौन सा बड़ा ऐलान कर दिया, इंस्टाग्राम पर क्या फैला है, क्रिकेट जगत में किसने छुड़ाए किसके छक्के, राजनीति में क्या हो रही है उठापटक, किसने किस पर कसा तंज। अब इन सब की जानकारी मिलेगी एक ही जगह पर। जी हाँ, सब्सक्राइब करके द हिंदुस्तान मिरर को और पाएं डेली न्यूज, राजनीतिक उठापटक, क्रिकेट की खबरें और भी बहुत कुछ, सिर्फ और सिर्फ द हिंदुस्तान मिरर। तो अभी स्क्रीन पर दिख रहे रेड बटन को दबाकर जुड़ जाएं द हिंदुस्तान मिरर के साथ। धन्यवाद।